मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपके मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आई सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब। द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आशुतोष नौटियाल है और मैंने रिसेंटली उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम में रैंक 3 हासिल की है। इसके अलावा मैंने इससे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 398 हासिल की थी। आज डेली नॉलेज ट्रैक पे मैं आपके साथ अपनी 1 साल की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा फॉर द उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम एज वेल एज़ फॉर द यूपीएससी। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट है वो स्टार्टिंग फेज़ होगा, दूसरा कोर पार्ट जिसमें हम फंडामेंटल्स डेवलप करेंगे, और तीसरा पार्ट जो कि फाइनल फेज़ होगा तैयारी का। तो पहला जैसे कि सारे टॉपर्स कहते हैं, स्टार्ट आप एनसीईआरटी से करिए। यूजुअली कहा जाता है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि मैं कहूँगा कि आप क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं। ऑल मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसकी एनसीईआरटी आप प्रॉपर कवर टू कवर कर लीजिए। स्पेशली फॉर द ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी पार्ट, उनमें एनसीईआरटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप लगभग 30 से 45 दिन का टाइम पीरियड दीजिए। इसमें आपकी एनसीईआरटीज़ थॉरली कवर हो जानी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप केवल कवर टू कवर पढ़ के आप बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर अपनी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा फेज़ एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप सब्जेक्ट वाइज चलिए। पहले आप फोकस कीजिए स्टैंडर्ड बुक्स पे। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बुक्स का यहाँ पर आप नाम लेना चाहूँगा। तो मैंने कुछ यहाँ पे बुक्स मेंशन की है, जैसे कि हिस्ट्री में हम आर्ट एंड कल्चर एक पोर्शन होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नितिन सिंघानिया एक बुक होती है। हालांकि वो बहुत एक बल्कि बुक है। इसके लिए मैंने जो पर्सनली यूज़ किया था वो कोचिंग के नोट्स मैंने यूज़ किए थे। अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल, जहाँ से मैंने अपनी मेंस की तैयारी की थी फॉर द 2024 एज वेल एज़ फॉर द 2025। तो वहाँ से उनके मैंने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स यूज़ किए थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। वो आपको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हम आर एस शर्मा को रेफ़र करते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, जैसा कि हम सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम एकमात्र किताब है, उसको आप पढ़िए और दोनों आपके प्रीलिम्स और मेंस में काम आएगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम कोई भी कोचिंग के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। फॉर द हिस्ट्री पार्ट मैं कहूँगा कि आजकल प्रीलिम्स में जो कि है बहुत ज़्यादा रैंडम फैक्ट्स यूपीएससी में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा फोकस ना करके आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ना है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड पीसीएस के लिए, तो आप लूसेंट जो बुक है जनरल स्टडीज़ की, उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र पुनरावलोकन, जो कि हिंदी मीडियम में भी जिसकी कॉपीज़ अवेलेबल है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। वो आपके स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दूसरा हम आएंगे पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक जैसे हम जानते हैं लक्ष्मीकांत है, उसको आप कवर टू कवर पढ़िए। उसमें आप फोकस कीजिए कि की फैक्ट्स पे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पे आप फोकस कीजिए। और हर बार जितने भी बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आप की फैक्ट्स को हाईलाइट कीजिए और बार बार उनका मल्टीपल रिविजन कीजिए। पॉलिटी में मैं कहना चाहूँगा कि जो PYQ बेस्ड स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनालाइज कीजिए कि प्रीवियस ईयर्स में, जैसे यूपीएससी में हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में हो, तो क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और क्या आपको लगता है कि ये थीम्स ब्रॉडली जो कवर होती है उनको आप उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं पॉलिटी में कहना चाहूँगा कि आप फोकस कीजिए बेयर एक्ट्स पे। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और आप मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़िए, और बेसिक उसमें जो आपको लगता है कि ये किताब में नहीं दिया गया है उसको आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल मैं मुझे याद है इस बार प्रीलिम्स में आर्टिकल 395 पे क्वेश्चंस आए थे। तो वो क्योंकि किसी बुक में कवर यूजुअली होते नहीं है, बट लेकिन जिन्होंने बेयर एक्ट पढ़ा है तो उनसे वो क्वेश्चन हैंडल हो गए थे। तो बेयर एक्ट की इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे अगेन हाईलाइट होती है यूपीएससी के लिए भी एज वेल एज फॉर द स्टेट पीसीएस।
स्टेट पीसीएस के लिए आप आगे लूसेंट को रेफर कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैंने कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ हैं उस पर आप फोकस कीजिए। बेसिक आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स में केवल कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। मेंस में हालांकि सिलेबस GS3 में स्पेशली काफ़ी अलग है, वहाँ पे हम मेंस की बात इसके बाद करेंगे। तो इसलिए इकोनॉमी में 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ से आर मोर देन इनफ। इसके अलावा इकोनॉमी में एक यूट्यूब पे सीरीज़ है 550 क्वेश्चंस करके, अंडरस्टैंड यूपीएससी के सत्यम जैन सर की उनकी सीरीज़ है। क्वेश्चंस उन्होंने काफ़ी सॉल्व करवाए हैं, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है। इसके अलावा अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करूँ तो इसमें उत्तराखंड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो उत्तराखंड के लिए हम यूजुअली हम परीक्षा वाणी और BS नेगी सर की किताब है उसको हम रेफ़र करते हैं। उत्तराखंड का जो पेपर होता है मेनली फैक्चुअल होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को याद करना होता है। तो इन 2 बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी इनमें से बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसमें आपका फोकस होना चाहिए कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। इसके अलावा उत्तराखंड में इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली फैक्ट्स जो इकोनॉमी के आते हैं वो डायरेक्टली वहाँ से पूछे जाते हैं, जो साल का बजट है उससे पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की GS में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली करंट अफेयर से भी होते हैं, तो ग्रीन टर्न मैगजीन आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो दैनिक जागरण का देहरादून एडिशन आप डेली रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की या कोई इनिशिएटिव्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए एक सेपरेट कॉपी में, और उसको आप एग्जाम से पहले रिवाइज कीजिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहीं से बनते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेंस पे। जो अभी हमने बताया प्रीलिम्स का, वो आपका कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डेवलप करने के लिए, इसके लिए आपको लगभग 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड चाहिए। इसमें इसका जो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे आपके मेंस में भी काम आएगा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बहुत अलग अलग नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलती रहती है। अगर हम GS में देखें तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक सीनियर ने मेरे कहा था कि आप कितना भी पढ़ लें बट आप उसको अगर लिख नहीं रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और आपको भी ये सुझाव दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखिए, और उसी से आपके आंसर राइटिंग और ज़्यादा इंप्रूव होगी और वो आपके नंबर्स में भी आगे रिफ्लेक्ट होगा। ये मैंने गलती अपने सेकंड अटैम्प्ट में की थी यूपीएससी के, कि मैंने आंसर राइटिंग पे उतना फोकस नहीं किया था। हालांकि जब मैंने अपना तीसरा अटैम्प्ट दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, उसमें मेरे को प्रीलिम्स GS में खासकर बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया था। उसी टाइम मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी की मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली थी और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा इवैल्यूएशन उनकी तरफ से मिला था और उसमें मैंने अपनी तैयारी में इनकलकेट किया था। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा आंसर राइटिंग पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अच्छा, मेंस में भी और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी हैं, तो उन पे भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। एक सब्जेक्ट है सोसाइटी नाम से सब्जेक्ट है, तो उसके हमें नोट्स कोई भी कोचिंग के हम बेसिकली नोट्स हमें सिमिलर मिल जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिलेबस पे फोकस कीजिए और PYQ को देखिए। सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप एनालाइज कीजिए और उसमें देखिए कि क्या PYQs पूछे गए हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी PYQs पूछे गए हैं यूपीएससी में, यूपी PCS में या उत्तराखंड PCS में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PYQs को ज़रूर लिखिए, उनकी आंसर राइटिंग कीजिए। और जो भी आपको अगर टॉपर्स कॉपी मिलती है, कोई भी उन्होंने मॉक टेस्ट लिखा है, उन्होंने कैसे उस आंसर को लिखा है, उन्होंने क्या उसका स्ट्रक्चर बनाया है, इंट्रो कंक्लूजन का क्या है, उनको आप अपनी तैयारी में अपने कॉपीज़ में स्पेसिफिकली लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपका आंसर्स की क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो। सोसाइटी में हमने देखा कि कोई भी आप PYQ और सिलेबस के बेसिस पे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो अपने नोट्स बनाइए, खुद के छोटे क्रिस्प नोट होने चाहिए, जो कि बाद में रिवाइज करने के लिए एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होनी चाहिए। दूसरा गवर्नेंस में भी है। गवर्नेंस में आप कोई भी कोचिंग के नोट्स मैंने टॉपर्स के नोट्स रेफ़र किए थे। गवर्नेंस के टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा अलाइंड है मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी, जो कि PSIR है, तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स रेफ़र कीजिए, आपको वो बिल्कुल काम आएंगे। इसके अलावा सोशल जस्टिस एक टॉपिक आता है, सिमिलरली सोसाइटी से ही, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरलीज, इनके टॉपिक्स होते हैं। इन पे आप डेटा कलेक्शन कीजिए, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एज अ वैल्यू एडिशन अपने आंसर्स में। इसके अलावा हम GS3 में आते हैं। GS3 में इकोनॉमी पार्ट होता है। इकोनॉमी पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ और ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। और GS3 यूजुअली कहा जाता है कि इतना स्कोरिंग नहीं होता है, तो GS3 में आप फोकस कीजिए कि आप दूसरों से कैसे बेटर लिख सकते हैं। अलग अलग ग्राफ्स, चार्ट्स इंक्लूड करके आप GS3 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर्सनली मैंने देखा है कई सारे टॉपर्स ने अपने नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, स्पेशली इन द GS3 केस। अच्छा,
GS3 में और टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, यूजुअली वही थीम्स रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली रिपीटेड थीम है आजकल, क्योंकि करंट में भी वही चल रहा है, तो होपफुली इस वाले मेंस में भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप उसके डेटा पॉइंट्स अपने इकट्ठे कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, रेगुलरली उसको रिवाइज कीजिए और अपने आंसर्स में लेके आइए, क्योंकि रिपीटेड थीम्स होती हैं तो आप ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप इसमें बेटर स्कोर करेंगे। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, वहाँ पे भी रेगुलरली रिपीट थीम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अर्बन फ्लडिंग एक थीम है, या अर्थक्वेक एक थीम है, या जो मिटिगेशन एफर्ट्स जो हो रहे हैं वो एक थीम है। तो इस पर आप अपने छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? सबसे सिंपल सोल्यूशन है, आप सिलेबस देखिए और PYQ देखिए, जो भी उसमें टॉपिक्स हैं उनमें आप अपने छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स आपके अपने इसलिए होने चाहिए ताकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी हो, खासकर तब जब टाइम आपके पास बहुत कम बचता है मेंस के लिए। इसके अलावा GS3 में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट एक टॉपिक है। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट हमने प्रीलिम्स में भी कवर करना होता है, तो उस टाइम हम यूजुअली कवर करते हैं कोई भी जो मैगजीन होती है कोचिंग्स की, उससे हम कवर कर सकते हैं। बेसिक आप एनवायरनमेंट का कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे एक स्टडी IQ नाम का चैनल है, उनकी सीरीज़ यूट्यूब पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उससे आप काफ़ी बेसिक जो स्टैटिक है उसका कवर कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक में शिविन चौधरी सर का जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल उनके साइंस के स्टैटिक के नोट्स हैं, मैंने वो रेफ़र किए थे, मुझे वो बहुत पसंद आए थे, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में यूजुअली जो क्वेश्चन मेंस में या प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड उसकी स्टडी रखिए, स्पेशली इन द केस ऑफ मेंस, क्योंकि उस टाइम पढ़ने के टाइम क्रंच होता है। तो आप इस पे फोकस कीजिए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा आएगा, तो आप करंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा। प्रीलिम्स में आप स्टैटिक देख के जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, स्पेशली इन द स्टेट पीसेस। और अगर मैं स्टेट पीसेस की बात कर रहा हूँ, तो स्टेट पीसेस में क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, तो आप लूसेंट के साइंस जो पार्ट होता है लूसेंट में, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट पीसेस में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपके लूसेंट से कवर हो जाएगा, या फिर आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस के रिगार्डिंग देख सकते हैं छोटी सी, उसमें आपके बेसिक फैक्ट्स कवर हो जाएंगे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं एथिक्स पे। एथिक्स में मैंने रेफ़र किया था अंडरस्टैंड UPSC का जो एथिक्स की उनकी मेंस की बुक थी, उसको मैंने रेफ़र किया था। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प फॉर्मेट में उन्होंने प्रोवाइड की है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक वो है, और उसमें पढ़ने में ईजी है और उसको रेप्लिकेट करना आंसर्स में आसान है, क्योंकि उन्होंने एक ही जगह पॉइंट्स, कीवर्ड्स और एग्जांपल्स भी उन्होंने कोट किए हुए हैं। एथिक्स में मैंने केस स्टडीज़ के लिए मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफ़र किया था। फॉर एग्जांपल श्रुति शर्मा मैम और शक्ति दुबे मैम की कॉपीज़ मैंने रेफ़र की थी। उनसे काफ़ी एक आइडिया आपको लगता है कि कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आंसर्स लिखने हैं। और एथिक्स में मैं कहना चाहूँगा कि आप पर्सनली अपने एग्जांपल्स प्रिपेयर कीजिए। यही एग्जांपल्स आपको आगे एसेज में भी काम आएंगे, जहाँ पे आप एनेक्डोट्स की फॉर्म में इनको यूज़ कर सकते हैं इन योर एसेज। फॉर एग्जांपल मैंने A4 शीट्स में अलग अलग टॉपिक्स पे एग्जांपल्स प्रिपेयर किए थे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी के लिए कुछ एग्जांपल हैं, या फॉर एग्जांपल लीडरशिप के लिए एग्जांपल्स हैं, या कॉर्पोरेट एथिक्स के लिए एग्जांपल्स हैं, स्पोर्ट्स से एग्जांपल्स हैं। तो यही मेरे एसेज में भी एनेक्डोट्स बन गए थे। तो आप ओवरलैपिंग तैयारी कीजिए, जिससे आपका जो है बर्डन थोड़ा कम हो सके एथिक्स में। एथिक्स में मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा, KM पाथी सर, उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो काफ़ी अच्छे से केस स्टडीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उनमें जो भी डिलेमाज हैं और कीवर्ड्स जो उनमें यूज़ होते हैं, जो स्ट्रक्चर उनमें होना चाहिए, क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, उसको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। उत्तराखंड में 2 पेपर जो है मेंस में होते हैं स्टेट के, तो GS5 और GS6 उनको कहा जाता है। उनके सिलेबस में जो GS5 में हिस्ट्री एंड कल्चर बेसिकली कवर होता है, और GS6 में इकोनॉमी और जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स बेसिकली कवर होता है। तो GS5 और GS6 की तैयारी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने रेफ़र किया था जो हिंदी के रिसोर्सेज हैं, परीक्षावाणी और BS नेगी सर की जो बुक है, जो मैंने कहा था प्रीलिम्स में भी मैंने उन्हीं को रेफ़र किया था। हालांकि अगर आप इंग्लिश का सोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हिमांशु कफल्टिया सर की बुक है, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, अलग अलग टॉपिक्स पे उनकी बुक है, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अपने नोट्स बनाने की कोशिश की थी GS5 और GS6 में, मैंने इन्हीं रिसोर्सेज को रेफ़र करते हुए अपने नोट्स बनाए। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल GS6 में स्पेशली आप इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर रेफ़र कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। GS6 मैं कहूँगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे को
वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और जो भी उनमें बेसिक कंटेंट आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम का नाम है, कोई डेटा फैक्ट है, कोई ग्राफ है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, वो आप नोट कीजिए। और जो स्कीम्स है, स्पेशली स्कीम्स को आप याद कीजिए, वो आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस में, और आपके मेंस में भी वो वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा। इसके अलावा GS5 और GS6 क्योंकि उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक वो क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको जो नॉलेज है, पेरिफेरल नॉलेज है अबाउट स्टेट, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा 3 यूट्यूब चैनल हैं। एक तो बारामासा है, दूसरा गुगुती है और एक काफल ट्री लाइव है। वो बेसिकली लोकल रिपोर्टिंग चैनल्स हैं। तो उनकी जो सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल बारामासा की हाईलैंडर्स सीरीज़ है, तो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ के, उन पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको डिस्प्ले किया है। उनकी जो क्लोथिंग है या उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। इसके अलावा आप जो लोकल ज्योग्राफी को समझने के लिए, मैं यहाँ पे पर्सनली बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉग्स देखता हूँ, तो लोकल ज्योग्राफी को समझने में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि आप पेरिफेरल नॉलेज का यूज़ कीजिए। जहाँ पे आपके पास मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे आप अपनी पेरिफेरल नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, ये इसलिए मैं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है। तो आप GS5 और GS6 में स्पेशली कंटेंट जो लिखना होता है, खासकर मेंस में, वो GS1 to 4 का ही लिखना होता है, बट आप लोकल एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं। तो आप इन एग्जांपल्स को कलेक्ट कीजिए एक जगह और टॉपिक वाइज उनको अपने आंसर्स में लाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। अगला जो यहाँ पे पड़ाव है इसमें, तो यूपीएससी में हम देखते हैं कि ऑप्शनल एक वो है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो क्योंकि मेरा MA पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरा थोड़ा सा मुझे इसका बेनिफिट था। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको जानते ही हैं 4 पेपर होते हैं, तो पार्ट A, पार्ट B पेपर 1 में, और पार्ट A, पार्ट B पेपर 2 में। पेपर 2 जो है इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करता है। बेसिकली जो भी स्ट्रेटजी टॉपर्स की होती है पॉलिटिकल साइंस में, मेरी भी वही थी। जो हम नोट्स रेफ़र करते हैं, शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हम रेफ़र करते हैं, तो मैंने भी वही किए थे। पॉलिटिकल साइंस में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि इतना ज़्यादा डायनेमिक है, और मैं ये आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर जो आर्टिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ORF में या गेटवे हाउस में, या और भी साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे मैं पर्सनली देखता था, स्ट्रैट न्यूज़ ग्लोबल एक यूट्यूब चैनल है, या गनर शॉट एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे एक्सपर्ट्स जो अलग अलग फील्ड्स के आते हैं, उनको आप सुनिए और आप नोट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रैट न्यूज़ ग्लोबल में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो कोटेशंस हैं, उनको मैं एक जगह नोट कर लेता था और उनको मैं आंसर राइटिंग में अपनी यूज़ करता था। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके नंबर जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलरली इंक्रीज़ हों। अब तीसरा जो स्टेज है इसका, वो है जो टाइम पीरियड होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल यूपीएससी में 3 महीने यूजुअली हमें मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो उस टाइम GS और ऑप्शनल की आप तैयारी करते हैं। अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूँ, यहाँ रिलेटिवली ज़्यादा टाइम मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए आंसर राइटिंग पे। आप मटेरियल को बहुत ज़्यादा अपने बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए। जितना भी मटेरियल है आप उसी को पढ़िए, पर उसको अपने आंसर्स में लाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लिखिए। 2024 में मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी उसका नुकसान ये हुआ था कि मेरे पेपर्स कंप्लीट नहीं हुए थे यूपीएससी में। लेकिन 2025 में मैंने टेस्ट सीरीज़ क्योंकि लिखी थी, तो मैं सारे पेपर्स कंप्लीट कर पाया था अपने। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पीयर ग्रुप ज़रूर बनाइए। आप पीयर ग्रुप बनाएंगे तो उससे आपकी तैयारी जो है साइन पोस्टेड रहेगी। दूसरी चीज़, आप अपने दोस्तों से कॉपीज़ चेक करवा सकते हैं, और जो भी आपको लगता है कि ये आपका ये अभी टॉपिक्स जो हैं ट्रेंड में हैं या ये इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीयर ग्रुप से ही आप एसेज वगैरह चेक करवा सकते हैं, और इससे आपकी जो है तैयारी में फ़ायदा ही होगा। चौथी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली, क्योंकि मैंने जो है सारी तैयारी अपनी लगभग घर से ही की थी, तो मेरा जो तैयारी करने का जो शेड्यूल था वो फिक्स्ड स्टडी आवर्स ना होके, बल्कि मेरा फिक्स्ड शेड्यूल था कि मैं इतना एटलीस्ट इतना पार्ट में इस टाइम तक कवर करूं। अगर मुझे इतने टॉपिक करने हैं तो मुझे कितना टाइम लगना चाहिए उसे कवर करने के लिए, तो मैं इस तरीके से अपने सेटिंग आवर्स डिसाइड करता था। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि हमें अंडरस्टैंड यूपीएससी में हमारे जो मेंटोर थे सत्यम जैन सर, उन्होंने भी बताई थी कि आप लर्निंग शीट्स बनाइए। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं,
उसमें जो भी आपकी लर्निंग्स रही है, आपने कोई क्वेश्चंस गलत किया है, आपको लगता है कि मुझे ये इंक्लूड करना चाहिए था, उसके लिए आप पर्टिकुलर अपनी एक सेपरेट नोटबुक ही मेरे हिसाब से मैंने एक सेपरेट डायरी उसके लिए बनाई थी। वहाँ पे मैं नोट करता था कि ये मेरी गलती रही है या इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो आप और उस डायरी को आप बार बार रिविजिट कीजिए। जब भी आप नया टेस्ट लिख रहे हैं, जब भी आप नया मॉक दे रहे हैं, तो उसको आप रिविजिट कीजिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सीसैट आजकल एक बहुत बड़ा फोबिया बच्चों में हो गया है। मेरे अंदर भी ये था, क्योंकि मैं भले ही मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं बेयरली पास हो पाया था सीसैट में। तो मैं कहूँगा कि आप सीसैट को अब एक एज अ सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। हालांकि उसको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स पार्ट जो है अब थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है, तो उसको आप उसके लिए आप मैं फॉर एग्जांपल मैं सजेस्ट करूँगा, कौशिक मोहंती सर की यूट्यूब प्लेलिस्ट है, उनमें आप अलग अलग टॉपिक्स के उनके जो उन्होंने पढ़ा रखा है उनका, हालांकि कंटेंट बहुत ज़्यादा एसएससी ओरिएंटेड होता है, लेकिन जितना भी आपको लगता है कि आपके लिए रिलेवेंट है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करवा रखे हैं और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो मैंने उसको रेफ़र किया था। पर्सनली मैं आधा घंटा डेली सीसैट करता था 3-4 महीने पहले ऑफ माई प्रीलिम्स। तो आप सीसैट को भी आप एक सिग्निफिकेंट वेटेज अपनी तैयारी में दीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। लास्ट पॉइंट आता है इंटरव्यू का। मेरा जो क्योंकि मेरे पास यूपीएससी का इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस था, तो वो मुझे इस बार इंटरव्यू में भी यूपीएससी के और उत्तराखंड पीसीएस के इंटरव्यू में भी हेल्प किया। इंटरव्यू में मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी आपका बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल मेरा जो बैकग्राउंड है साइंस का, फिर मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसमें आपने जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आपके क्या हॉबीज़ हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की तरीके से अपने कॉपीज़ में लिख लीजिए और 3-4 लाइन में उसका आंसर खुद ही फ्रेम कीजिए और उसको बार बार बोल के उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे। इसके अलावा इंटरव्यू में हम देखते हैं यूजुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो अगेन वो पेरिफेरल नॉलेज आपकी काम करेगी। जो भी आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स आपको लगता है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा, तैयारी क्योंकि बहुत रिगरस तैयारी है और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन रेट जो है स्पेशली इन द केस ऑफ यूपीएससी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप फोकस कीजिए कि आपकी तैयारी कंसिस्टेंट हो और आप बिल्कुल भी अपनी तैयारी से भटके ना। आप अगर आप प्लान बी की तरफ, जो कि यूजुअली हम लोगों का स्टेट पीसीएस होता है, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी फोकस्ड होकर कीजिए। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का है तो मैं कैसे होगा, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि आपका कंपटीशन बिल्कुल वो कर रहा है और हम देखते हैं कि कैसे लगातार कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, कट ऑफ हाई होती जा रही है। लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं उसको बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ाई करें, बट मैं कहना चाहूँगा कि आप आउटपुट पे फोकस कीजिए। डेली आप अपने टारगेट्स फिक्स कीजिए, अपने वीकली अपने मंथली टारगेट्स फिक्स कीजिए और उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। आप स्ट्रक्चर्ड रूप में तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आप अगेन मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने की, और आप सभी को भी ऑल द बेस्ट अपनी फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।